वेलकम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आई विल शेयर यू द मिड टर्म पेपर। दिस वन इज़ द पेपर ऑफ मैथ्स बेसिक ऑफ प्रीवियस सेशन, दैट इज़ 22 to 23। ये मिड टर्म का पेपर है बच्चों, बेसिक का। तो पैटर्न थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है पर वही रहता है। अब यहाँ पर केस स्टडी के क्वेश्चंस पहले दे दिए गए हैं। बस आप यहाँ पर क्वेश्चंस को देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कर रखे हैं, आपको आंसर मिल जाएंगे। देखिए इजीली ग्राफ में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, तो एक्स में 2 बार टच कर रही है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि सिंपल, जिस इक्वेशन में -3 और 4 पुट करके 0 वैल्यू मिल जाए वो उसका सॉल्यूशन होगा। और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके शून्यांक निकालने के लिए इसको इक्वल टू ज़ीरो कर दीजिए। एक्स की वैल्यू जो होगी वही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर ए है तो y इक्वल्स टू एक्स होगा। यहाँ y की वैल्यू 2 दे रखी है, दैट मीन्स इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट, आप ये इक्वेशन सॉल्व करके भी बता सकते हैं इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोला है तो इसका आंसर 4 होगा। अगर वाई एक्सिस होता तो 5 होता। इस तरह से आप पेपर को ज़रूर ये लगा कर जाइए, आपको एक अच्छा आइडिया होगा कि पेपर एग्ज़ाम में सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर मीन दे रखा है 47। आप जैसे स्टैटिस्टिक में मीन लगाते हैं वैसे ही मीन लगाना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है ट्वाइस ऑफ सरकमफ्रेंस के, तो डायमीटर निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर आर, जहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो गया, आर इस तरफ बचेगा, 4 आ गया। तो आर 4 है तो डायमीटर डबल होता है कि हाफ होता है। डायमीटर डबल होता है रेडियस का, उससे आपकी वैल्यू निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट, एक आर्क दे दिया। यहाँ पे तो आपको आर्क दिया है तो θ/360 इंटू पाई 2 पाई आर फॉर्मूला यूज़ करोगे आप। यहाँ केस स्टडी पहले आ गई है, एमसीक्यू पैटर्न में पहले दे दिए इन्होंने। केस स्टडी को बेटा अच्छे से पढ़ना है और फिर आंसर करना है। यहाँ पे सेकंड केस स्टडी है और इसका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। पहले दोनों के कोऑर्डिनेट निकाल दो, फिर डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। फिर इसमें रश्मि बोल दिया कि वो हाफ वे ऑफ ब्लू फ्लैग तक पहुंची है, तो उसने कहाँ लगाया होगा, तो जो उसके कोऑर्डिनेट होंगे उसको हाफ कर दीजिए। ये एरिया का क्वेश्चन है बेटा, रेक्टेंगल का, लेकिन इस क्वेश्चन को यूज़ करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन बनानी है आपको। यहाँ पे एरिया रेक्टेंगल की शेप में है, तो जैसे ये 5 दे रखा है यहाँ x, तो इसका एरिया हो जाएगा 5x। इसी तरह यहाँ के चिन्ह का हो जाएगा 5 इंटू वाई 5y। फिर
आपको दे रखा है 2 बेडरूम, यानी 2 बेडरूम 1 बेडरूम 1 5x है, 2 बेडरूम यानी उसका भी 5x है, प्लस में किचन दैट इज़ 5y इक्वल्स टू 95। तो 10x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 95। उसको सॉल्व करोगे आपको इक्वेशन मिल जाएगी। इस क्वेश्चन को ज़रूर लगाना बच्चों, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ आ गया, ये आपका स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ मॉड्यूल क्लास मीन्स मैक्सिमम नंबर जहाँ होंगे, मैक्सिमम नंबर आपको 40 पे मिल रहे हैं, तो अपर लिमिट कितनी हो गई उसकी 65। सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉड्यूल क्लास, माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निचली सीमाओं का योगफल निकालना है यहाँ पर। तो आपको मीडियन क्लास देखने के लिए पहले CF निकालना पड़ेगा। यहाँ ब्लू मार्क से मैंने CF निकाला हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, एक कोऑर्डिनेट से और एक स्टैटिस्टिक से, फिक्स क्वेश्चन है। इसी तरह से आप फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, वो करना है आपको। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। B माइनस A प्लस C की वैल्यू निकालिए। मीन ऑफ 5 ऑड नंबर्स निकालना है आपको। तो पहले ऑड नंबर्स लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय 5, आपको मीन पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा आपको, ध्यान से पढ़ के बस। ये NCERT का क्वेश्चन है 23 की कॉम्पोसाइट एक भाज्य संख्या है कि नहीं। तो पहले कॉमन लेते हैं, मैंने स्टार्टिंग आपके लिए कर दिया है। नेक्स्ट, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसकी मैंने वीडियो शेयर करी थी, x और y की वैल्यू निकालनी है। चलिए नेक्स्ट, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन भी देखिए, दोनों में से जो अच्छा लगे वो करिए। कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, टेन थीटा की कितनी होगी रिवर्स 3/2। कुछ भी नहीं करना और 2 मार्क्स मिल गए। टेन थीटा की वैल्यू √3 दे रखी है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी। 10 कौन से एंगल पे √3 देता है, 60 डिग्री पे। अब आपको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ ये दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है। तो ये तो आपके बुक के ही क्वेश्चन आएंगे NCERT से। ये क्वेश्चन भी बुक का क्वेश्चन है बेटा, 10p माइनस कॉट आर वाला। नेक्स्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन ध्यान से देखिए। √2 इरेशनल नंबर, फिर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, OP 7 दे दिया, OQ माइनस 7Q। तो एक को x मान लोगे, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। अगर OQ को मान लिया मैंने x या PQ को मान लिया x, तो उस तरफ लेके जाओगे तो वो प्लस में चला जाएगा। चलिए अब ये कर लीजिए इस तरह से। अच्छा, इस क्वेश्चन में, ये बुक का क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और ये हॉर्स वाला क्वेश्चन है जो कि आपको बुक में दे रखा है। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। तो यहाँ 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री बनता है। तो आपको 35 में कितना बनेगा, 35 मल्टीप्लाई बाय 6 डिग्री आ जाएगी। आपको लेंथ दे ही रखा है तो एरिया निकालना है। लेंथ दे रखा है दैट मीन्स आर दे रखा है। सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए मीडियन से फिक्स है, क्वेश्चन पक्का आना है। आपको मीडियन निकालना है। सिंपल एक क्वेश्चन दे रखा है, मीडियन निकालना है, दैट मीन्स आपको CF
कॉलम में निकालना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो कि है आपके 4 मार्क्स के। अब बेसिक के बाद हम मैथ स्टैंडर्ड का भी पेपर देख लेते हैं, ताकि स्टैंडर्ड वाले बच्चों को भी हेल्प हो जाए। तो बच्चों वही पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से स्लाइटली मॉडिफाइड होते हैं बस। HCF दे दिया 2 नंबर का, LCM दे दिया, आपको ए की वैल्यू निकालनी है। मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन देता है? मीडियन। नेक्स्ट ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 1 0 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अगर रेसिप्रोकल है मतलब एक ज़ीरो आ जाएगा अल्फ़ा, दूसरा हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा। तो आपको पता है अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा यानी दूसरा ज़ीरो अगर प्लस करते हैं तो माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फ़ा और दूसरा रूट 1 अपॉन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू के अपॉन 5। तो आपको सेकेंड इक्वेशन से आंसर मिल जाएगा के की वैल्यू का। दो सर्कल है, उनके एरिया का रेशियो दे दिया और आपको सरकमफ्रेंस का पूछा है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सा, दोनों को ऐड करना, डिवाइडेड बाय 2। अब आपको यहाँ पे कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम दे रखे हैं, 4th वर्टेक्स निकालना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सिमिलर ट्रायंगल से लिया गया है। नेक्स्ट आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो कंडीशन लगाइए और के की वैल्यू निकालिए। फिर हाउ मेनी सॉल्यूशन, देखो बेटा यहाँ पे भी सेम ही वो क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। अगर यहाँ वैल्यू 2 दे रखी है दैट मीन्स उस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होंगे। अगेन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोस दे रखा है और एक ज़ीरो दे रखा है। इसी तरह से आपको MCQ क्वेश्चन करने हैं। तो आप स्टैंडर्ड वाले बच्चे आइडिया लगा सकते हैं। एक बार इसको पेपर को ज़रूर गॉन थ्रू होकर जाइए। पेपर में आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि बुक में कैसे क्वेश्चन, आप एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चों हो सकता है आई एम स्क्रॉलिंग सो फास्ट, आप स्क्रीन को रोक कर क्वेश्चन को पढ़कर ट्राई कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे केस स्टडी में लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन लिया गया है, ये आप सॉल्व कर सकते हो। आपसे पहले एक लीनियर इक्वेशन बनाने बोला हुआ है, फिर दूसरी लीनियर इक्वेशन पूछी होगी, फिर इससे आपको रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही है। देखो पॉइंट्स दे दिए गए हैं, तो इसमें प्लॉट पूछा होगा, कहाँ पर है, विच बिल्डिंग इज़ मार्क फारदर्स्ट टू द पार्क। आपको प्लॉट करके उसमें पूछना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस बिटवीन पुलिस स्टेशन एंड हॉस्पिटल निकल जाएगा। इस तरह से आपको पैराग्राफ पढ़कर केस स्टडी के क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट डेफिनेटली फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आपको क्वेश्चन फिक्स है केस स्टडी में। ये आपका केस स्टडी का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आपको MCQ क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैंने कुछ सॉल्व भी कर रखे हैं, वो आपको एक आइडिया दे देंगे।
नेक्स्ट आपको स्टैटिस्टिक का फिक्स है केस स्टडी से। मॉड्यूल क्लास, मीडियन क्लास, लेस देन 150 कितने होंगे, एवरेज, एवरेज मीन्स मीन। नेक्स्ट आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत इजी है बेटा। आप एक बार इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, आपको आइडिया हो जाएगा। द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, पहले तो आप 10 प्राइम नंबर्स लिख लीजिए, उसमें से मिड वैल्यू 11 और 13 आएगी, उसमें से बीच की वैल्यू हो गई 12। ये मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं, पहले प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता, 11, 13, 17, 19, 23, 29। डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड क्लास साइज। अब आपको मीन मीडियन मोड के बीच के रिलेशन जो बता रही थी मैं, वो ये है कि मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो यहाँ मीन और मीडियन दे रखा है, आपको फॉर्मूले में डालना है और वैल्यू निकालनी है। फिर ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट दे दिए हैं आपको। आप इसको ऐसे कर सकते हो, कोई रेशनल नंबर ले लो, कोई इरेशनल नंबर ले लो और उनको ऐड करके देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा वहाँ से इजीली। नेक्स्ट ये आपको आप दे रखा है सिमिलर ट्रायंगल से बच्चों। नेक्स्ट ये ट्रिग्नोमेट्री से तो अब इसमें सिर्फ आप स्टैंडर्ड मेथड्स में ये देख रहे होंगे कि जो वैल्यू दी गई है वो जस्ट थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वहाँ पूरी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी थी, यहाँ एक्स वाई के टर्म्स में दे दी है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले सिंपल कोऑर्डिनेट में कितना इजी था, लेकिन स्टैंडर्ड के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है बेटा, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी यूज़ होगी, बिकॉज सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, बस ये ऐड ऑन हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मैंने बताया था कितना होगा, 7। तो ये वाला क्वेश्चन तो सेम आपको उसी तरह से मिला पैटर्न में। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब थीटा विल बी 90 डिग्री। ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का है 27 वाला, जो आप इजीली कर सकते हो बेटा। फिर ये आपका पार्ट शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। थोड़ा सा मैं जल्दी स्क्रॉल कर रही हूँ, वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए आप स्क्रीन को रोककर फिर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। इसमें मीडियन पूछा है और इसमें मीन पूछा है और एक्स की वैल्यू, मीन दिया है, एक्स की वैल्यू पूछी है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया था। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए 4 मार्क्स के। आप देखो 4 मार्क्स के कितने इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ये तो बुक का क्वेश्चन है 39। काफ़ी मतलब मोस्ट ऑफ पेपर आपका बुक से ही आ रहा है। तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल पक्के से करके जाइए। ये बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन है और में दे रखा है, ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि और में दे रखा है। तो आप एनसीईआरटी पक्के से लगा के जाइए, तो ट्राई करिए। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, प्रिपेयर करते रहिए। Thank you so much. And please like and subscribe also. Thank you so much.